हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज सितंबर महीने की 25 तारीख है और 25 सितंबर वैसे तो वर्ष का 268वां दिन होता है, लेकिन इस वर्ष पड़ा था लीप ईयर, यानी फरवरी थी 29 दिनों की और वर्ष 2024 में होंगे 366 दिन। तो आज यानी 25 सितंबर को वर्ष 2024 का 269वां दिन है और वर्ष 2024 में अभी 97 यानी कि 97 दिन बाकी बचे हैं। फ्रेंड्स, आज दिन है वेडनेसडे, बुधवार। और अगर हम बात करें अपने हिंदी पांचांग की, तो आज हिंदी पांचांग के अनुसार आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दोपहर तक अष्टमी तिथि है और उसके पश्चात नवमी तिथि है। तो आज अष्टमी और नवमी तिथि दोनों ही तिथियों का श्राद्ध होगा। उस हिसाब से अगर हम देखें तो आज मात्र नवमी है। मात्र नवमी को हमारी जो दादी माँ, नानी माँ हैं, जो परनानी माँ हैं और परदादी माँ हैं, उन सभी का श्राद्ध होता है, यानी कि समस्त मातृशक्ति का आज के दिन ही श्राद्ध किया जाता है। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है और आज भी बता रही हूँ कि हमारे देश में एक विशेष जन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत एक पौधा आप अपनी माँ के नाम रोपित करने की बात कही जा रही है। तो आज अगर अभी तक आप सभी ने एक पौधा अपनी माँ के नाम रोपित नहीं किया है, तो आज से बेटर दिन और कोई है ही नहीं, क्योंकि आज मात्र नवमी है और समस्त मातृशक्ति को समर्पित है आज का दिन। तो आप सभी एक एक पौधा अपनी माँ के नाम ज़रूर रोपित करें और धरती माँ के प्रति आपका जो आभार है, आपके हृदय में जो श्रद्धा है, उसको प्रकट करें। तो फ्रेंड्स, अब हम डालते हैं एक नज़र 25 सितंबर की महत्वपूर्ण घटनाओं पर। तो वर्ष 1340 में इंग्लैंड और फ्रांस ने निरस्त्रीकरण संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 1524 में वास्को डिगामा आखिरी बार वायसराय बनकर भारत आए थे। 1639 में अमेरिका में पहली प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई थी। 1654 में इंग्लैंड और डेनमार्क ने व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 1846 में अमेरिकी सेना ने मैक्सिको के मोंटेरी पर कब्जा किया था। 1897 में ब्रिटेन में पहली बस सेवा की शुरुआत हुई थी। वर्ष 1911 में फ्रांसीसी युद्धपोत लिब्रिटे में टूलोन हार्बर पर विस्फोट से 285 लोगों की मौत हुई थी। वर्ष 1981 में मध्य अमेरिकी देश बेलीज संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था। 1999 में 8वें सैफ खेलों का काठमांडू में उद्घाटन हुआ था। वर्ष 2000 में यमन में रिफ्ट वैली बुखार से 211 लोगों की मौत हो गई थी। सिडनी ओलंपिक में 400 मीटर दौड़ का स्वर्ण पदक माइकल जॉनसन तथा केथी फ्रीमैन ने जीता था। वर्ष 2001 में सऊदी अरब ने तालिबान मिलिशिया से संबंध तोड़ा था। वर्ष 2003 में गयूम ने मालदीव के राष्ट्रपति का चुनाव छठी बार जीता था। वर्ष 2006 में पाकिस्तान के 60 वर्ष के इतिहास में पहली बार सिंध के थार पाकर जिले के निवासी हिंदू युवक दानिश को पाकिस्तान सेना में शामिल किया गया था। यमन के निवर्तमान राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह एक बार फिर देश के राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित किए गए थे। और आज के ही दिन वर्ष 2006 में, यानी कि 25 सितंबर वर्ष 2006 में अंतरिक्ष की सैर पर निकली ईरान की पहली महिला अनूशे अंसारी ने देश के इतिहास में नया अध्याय रचा था। आज के ही दिन वर्ष 2006 में दलाई लामा जी को भारतीय नागरिकता देने की मांग की गई थी। 2007 में आज के दिन यानी 25 सितंबर 2007 में पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के नेतृत्व वाली नेपाली कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी का कांग्रेस में विलय हुआ था। 2008 में चीन ने अंतरिक्ष यान सेंजो 7 का प्रक्षेपण किया था। 2009 में भारतीय प्रवर्तन निदेशालय ने लगभग 5000 करोड़ रुपए के हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया था। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। अब हम डालते हैं एक नजर आज के दिन जन्मी महान हस्तियों के नामों पर। तो वर्ष 1969 में जन्म हुआ था ब्रात्य बसु जी का। भारतीय अभिनेता, मंच निर्देशक, नाटककार, फिल्म निर्देशक, प्रोफेसर और राजनीतिज्ञ हैं। 1960 में जन्म हुआ था भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ, 16वीं लोकसभा में राजनेता और
संसद सदस्य हैं। इनका नाम है अजय कुमार मिश्र जी। तो अजय कुमार जी मिश्र का जन्म हुआ था आज के ही दिन वर्ष 1960 में। 1914 में जन्म हुआ था चौधरी देवीलाल जी का। भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री हैं एवं भारतीय राजनीति के पुरोधा कहे जाते हैं। किसानों के मसीहा हैं और महान स्वतंत्रता सेनानी हैं, साथ ही हरियाणा के जन्मदाता हैं। इसी के ही साथ फ्रेंड्स वर्ष 1916 में जन्म हुआ था दीनदयाल उपाध्याय जी का। महान चिंतक और संगठक हैं। वर्ष 1920 में जन्म हुआ था सतीश धवन जी का। भारत के प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक हैं। वर्ष 1925 में जन्म हुआ था भाऊराव देवाजी खोब्रागड़े जी का। इंडियन रिपब्लिकन पार्टी के राजनीतिज्ञ थे ये। इसी के ही साथ आज के दिन यानी 25 सितंबर वर्ष 1927 को जन्म हुआ था जगमोहन मल्होत्रा जी का। भारतीय सिविल सेवा के भूतपूर्व नौकरशाह तथा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी भाजपा के राजनीतिज्ञ थे। वर्ष 1939 में फिरोज खान प्रसिद्ध अभिनेता एवं फिल्म निर्माता निर्देशक हैं। इनका जन्म हुआ था आज के ही दिन वर्ष 1977 में जन्म हुआ था फिल्म अभिनेत्री दिव्या दत्ता जी का। इसी के ही साथ फ्रेंड्स ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई जानकारियां, जैसे कि आज के दिन कौन कौन सी महान हस्तियों का जन्म हुआ था। तो अब बारी है उन नामों पर नजर डालने की जिनका आज के दिन यानी 25 सितंबर को निधन हुआ था। तो वर्ष 1955 में निधन हुआ था भारत की पहली महिला चिकित्सक रुक्मा बाई जी का। वर्ष 1990 में निधन हुआ था भारत के भूतपूर्व 20वें मुख्य न्यायाधीश रहे हैं एस मुखर्जी जी। वर्ष 1990 में निधन हुआ है बंगाल के प्रमुख कांग्रेसी नेता गांधी जी के अनुयायी और स्वतंत्रता सेनानी प्रफुल्ल चंद्र सेन जी का। वर्ष 1989 में सुदर्शन सिंह चक्र जी का निधन हुआ था। साहित्यकार और स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। वर्ष 2007 में फ्रेंड्स निधन हुआ था। 2001 से 2002 तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं जन कृष्ण मूर्ति जी। इसी के ही साथ वर्ष 2010 में निधन हुआ था कन्हैयालाल नंदन जी का। वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार हैं। वर्ष 2020 में आज के ही दिन यानी 25 सितंबर वर्ष 2020 में निधन हुआ था SP बाला सुब्रमण्यम का। भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध पार्श्व गायकों में से एक हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज के दिन यानी 25 सितंबर से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष के पावन दिन चल रहे हैं, इन दिनों पर हम सभी को मिलता है हमारे बुजुर्गों का साथ, बुजुर्गों का आशीर्वाद और उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो जहाँ से भी हैं हमको देख रहे हैं, उनका आशीर्वाद हम सभी को मिलता है, उनकी कृपा हम सभी पर बनी रहती है। तो आप सभी इन दिनों को नज़रअंदाज ना करें, इन दिनों को अपने हाथ से ना जाने दें। आपके बुजुर्गों के प्रति आपके मन में जो श्रद्धा भाव है, जो आदर है, आप उसको तर्पण के रूप में उनको अर्पण करिए और साथ ही पूरे समर्पित भाव से, पूरे समर्पण के साथ आप इन दिनों में अपने पूर्वजों का आह्वान करिए। मतलब मैं ये नहीं कहती और शास्त्र भी ये नहीं कहते कि आप अपने पूर्वजों के श्राद्ध पर भंडारे करवाइए या किसी भी तरह के विशेष आयोजन कीजिए, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ फिलहाल मेरे घर में जो भी होता है श्राद्ध के दिन तो खैर हमारे घर में अच्छा खासा खाना बनता है और जो हमारे मान्य वगैरह हैं उनको भोजन भी कराया जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि प्रतिदिन के क्रम की, तो मेरे पापा प्रतिदिन तर्पण करते हैं अपने पूर्वजों का और साथ ही एक गाय, एक कौवे और एक कुत्ते की यानी 3 रोटियां आप प्रतिदिन निकालिए और देखिए कि किस तरह से आपके पूर्वज प्रसन्न होते हैं और आपके घर में सुख और शांति आती है। तो इसी के ही साथ मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।